हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। कोरोना वही पावर है जिसने मनुष्य की औकात बता दी। इस शक्ति ने मनुष्य की औकात बता दी। यह कमाल की पावर है। हम बताएंगे मनुष्य की कितनी औकात है या कितनी चलती है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। आप दूसरों को देखकर हमेशा ये कहते हैं कि काश मैं भी ऐसी सफलता को प्राप्त हो जाऊं। और इस दुनिया की तो बात ही क्या, इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों में से सबसे बुद्धिजीवी मनुष्य ही है। ये तो आप जानते ही हैं। और इसकी सफलता की चर्चा संसार में है। और सफलता के नाम पर पृथ्वी छोड़ो दूसरे अन्य ग्रहों पर जीवन ढूंढने की जद्दोजहद जो सारे देशों में है, वह कमाल है। नई नई खोज, नए नए आविष्कार कर डाले। अपने आप को सबसे ताकतवर और कुछ भी असंभव को संभव करने में सक्षम बताने वाला मनुष्य को उसकी हद और उसकी औकात बताने वाली पावर कोरोना ने सब कुछ समेट कर रख दिया। यह वायरस कहीं से भी आया हो, लेकिन इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं या हमें दिखाई दे रही हैं, सभी का जन्मदाता वह परमात्मा ही है। वही पालन करता है, वही संहार करता है, यानी विनाश भी वही करता है। सारी सृष्टि उसी की रचना है और इस सृष्टि पर उसका ही आदेश चलता है, अन्यथा किसी का नहीं। मनुष्य जीवों में सबसे श्रेष्ठ है और सफलता मिलने के बाद जो उसे लगता है वह है ये मैंने प्राप्त की है, ये मैंने किया है। इसमें भगवान का क्या हाथ है? भगवान क्या कर रहा है? जो भी सफलता वो मैंने की है, और असफलता भगवान तूने ये क्या कर दिया। मनुष्य ने सदैव ही ईश्वर की बनाई ये सुंदर रचना अर्थात सृष्टि में हमेशा हस्तक्षेप किया है। कभी नहीं माना तो इस कोरोना के चलते इंसान को यह मान लेना चाहिए कि संसार का स्वामी स्वयं ईश्वर है, न कि हम। और पल पल जो भी घट रहा है उस ईश्वर की इच्छा से घट रहा है। ईश्वर की सृष्टि में कोई भी हस्तक्षेप करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य इसका प्रायश्चित करे, क्योंकि मनुष्य में अहंकार और बुद्धि के कारण यह प्रकृति के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ करता रहता है। निर्विकार और सरल होकर मनुष्य परमात्मा के निकट जाने के योग्य बन सकता है। हमारे देश के सभी लोग जानते हैं कि विश्व की सरकारें अपने अपने लोगों को मास्क लगाने के लिए कह रही हैं, और तो और एक दूसरे के पास तक खड़ा होना बैठना मना है। बस एक काम दे रखा है कि पूरे दिन हाथ धोते रहो। ऐसे में अमीर तो पूरे दिन हाथ धो सकता है, लेकिन गरीब जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, उसका क्या। यह बात किसी भी सरकार ने अपने लोगों से नहीं कही कि मास्क तो लगाओ, लेकिन अंदर ही अंदर उस परमात्मा से भी प्रार्थना करते रहो। दूरी बनाएं, लेकिन परमात्मा के करीब रहें। हाथ धोने के साथ साथ अपने मन को भी साफ़ करें। लेकिन यह बात कहें कैसे? भगवान तो मनुष्य स्वयं को बना बैठा है और उसकी बनाई हुई सृष्टि का स्वयं को मालिक समझता है। सभी धर्म यह स्वीकार करते हैं कि सभी का पालनहार वह परमात्मा ही है। तो इसीलिए परमात्मा की शरण में ही जाना सबसे अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि जहाँ से कोई नहीं निकालता वहाँ से परमात्मा निकालता है। और आज का मनुष्य यह स्वीकार कर ले कि उसकी बुद्धि और अहंकार बहुत सीमित हैं। हमारी बुद्धि और अहंकार सीमा बताने वाले इस कोरोना ने
जो हमारी हालत की है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अब हमें परम शक्ति का ज्ञान हो जाना, एक नए सवेरे को जन्म देना होगा। हमारी मानव जाति के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा सबक है, तो हमें परमात्मा की शरण में ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पर यदि अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी हिंट